बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये पहला लेक्चर है एमए इंग्लिश पार्ट 1 में। जो क्लासिकल पोइट्री है उसमें एज ऑफ जॉफ्री चौसर पे हम बात करेंगे। तो जॉफ्री चौसर जो है इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो ना वो कंसिडर किया जाता है, और उसका जो ड्यूरेशन था वो 1341 या कुछ 1342 भी कहते हैं। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ थी, और 1400 इसकी जो ना वो डेट ऑफ डेथ है, यानी 14th सेंचुरी में जो ना वो ये इसका ना एज बनती है। और अगर हम बात करें इसके पीरियड की, तो इसका जो पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, कॉम्प्लिकेटेड और ट्रांजिशनल पीरियड था इंग्लैंड की हिस्ट्री में। चौसर को जो है ना एक ओल्ड और न्यू चेंजेस के दरमियान एक ब्रिज तस्वुर किया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रिज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू चेंजेस। अब इसमें जो चेंजेस थी वो बेसिकली कैसे थी? ट्रांजिशन थी फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न, फ्रॉम डार्कनेस टू एनलाइटमेंट। यानी एक जो पुरानी रिवायती सोचें थीं उनसे एक मॉडर्निज्म की तरफ का सफ़र था, और एक तरीक़े से रोशनी की तरफ का सफ़र था जो चौसर ने किरदार अदा किया उसके नतीजे में। एंट्रेंस टू मॉडर्न वर्ल्ड। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड में चूँकि दुनिया उसके दौर में दाखिल हो रही थी चौसर के जो ना वो के राइटिंग्स के नतीजे में, अगरचे जो ना वो उसमें सुपरस्टिशियसनेस अभी भी मौजूद थी, रॉन्ग बिलीव्स वहाँ थे, और ओल्ड ट्रीटमेंट्स थे, मतलब पुराने तरीक़ों से इलाज किए जाते थे, वही मेथड यूज़ किए जाते थे। बैकवर्ड थॉट्स थी जो ना वो, साइंटिफिक एटीट्यूड्स नहीं थे लोगों के, इलॉजिकल स्टेटमेंट्स दी जाती थी जो ना वो, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स जो ना वो तरीके से होते थे जो ना वो, नॉन आर्गूमेंटल थिंकिंग थी, कोई आर्गूमेंट्स नहीं थे जो ना वो, पेसिमिस्टिक बिहेवियर था वो अभी भी छाया हुआ था सोसाइटी के अंदर। तो ये बेसिकली जो ना वो कह लें कि जो ना वो जो चौसर के जो दौर था ये उसमें ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद जो ना वो जब चौसर ने इस पे काम शुरू किया, तो असल में जो ना वो चौसर का जो वर्क है उसके नतीजे में ये हुआ कि लोगों ने जो ना वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया चेंज को। क्योंकि लोग एक देखें ना, जिस डगर पे चल रहे होते हैं, तो जब कोई चेंज आता है तो उस चेंज को फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली उसके दौर की एक ये बहुत बड़ी करेक्टरिस्टिक्स है कि उसके दौर में लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। यानी मेडिवलिज्म से जो ना वो मॉडर्निज्म की तरफ का जो चेंज था उसको लोगों ने ना एक्सेप्टिंग, दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग डैट। उसके बाद उसके अगली जो चीज़ है वो ये है कि उसके दौर में ही डिक्लाइन हुआ फ्यूडलिज्म का। फ्यूडलिज्म कहते हैं जागीरदाराना सोच, जागीरदाराना जो एटीट्यूड था, जागीरदाराना जो बिहेवियर था, उसको डिक्लाइन हुआ, यानी लोगों ने उसकी नफ़ी करना शुरू कर दी। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो इंग्लिश नेशनल स्पिरिट है वो ग्रो करना शुरू हो गई थी, कौमी सोच पैदा होना शुरू हो गई, और लेबर क्लास जो है वो अपने राइट्स जो ना उनको रिकग्नाइज करना शुरू कर दिए उन्होंने। और ये उस वक्त की बात है कि जब उसी वक्त जो ना वो जंग एक छिड़ती है फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान, और ये जंग बहुत लंबी थी, तकरीबन इसको 100 ईयर्स वार भी कहा जाता है। तो इस जंग के नतीजे में ये हुआ था कि जो स्पिरिट था फ्रीडम और पेट्रियटिज्म का लोगों के दरमियान वो स्ट्रेंथन हुआ, और जो ना वो ओल्ड जो ट्रेंड्स थे शिवलरी के उनमें फुली डेवलपमेंट हुई। शिवलरी जो ना वो हम यहाँ कह सकते हैं कि मतलब लव, वार और रिलीजन के हवाले से जो एक बांकपन होता है ना, वो अपना कह लें कि फुलेस्ट डेवलपमेंट पे पहुँच चुका था जो ना वो, ये उसकी एक डेवलपमेंट हुई। उसके अलावा कुछ एस्टोनिशिंग चेंजेस थी, जैसा कि ब्लैक डेथ है, पीजेंट रिवॉल्ट है, लेबर मूवमेंट है, वो भी इसी के दौर में जो ना वो सामने आती हैं। और उनके फिर जो ना वो उसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो क्या हुए कि उस दौर में एक एपिडेमिक आई जिसको ब्लैक डेथ के नाम से जो ना वो जाना जाता है। तो उसका इफ़ेक्ट्स ये हुए थे कि एक डिज़ास्टर आया बहुत बड़ा उस एपिडेमिक के नतीजे में,
और उस डिज़ास्टर के नतीजे में क्या हुआ कि लोग बहुत सारे मरे। ये असल में एक बीमारी थी जो ना वो जिसको ब्लैक नोटी बॉयल्स कहा जाता था। इसमें होता ये था कि फिंसियाँ, फोड़े और काले से दाने बनते थे और वो फिर एक ज़ख़म की सूरत इख्तियार कर जाते थे और फिर उस बंदे की जो ना वो डेथ हो जाती थी। और ये एक एपिडेमिक थी। और इस एपिडेमिक के नतीजे में क्या हुआ कि हेल्थ, ज़ाहिर सी बात है, उसका लॉस हुआ, इकोनॉमी लॉस हुई। ज़ाहिर सी बात है जो ना वो जब अमवात होती हैं तो इकोनॉमी जो ना वो भी इफ़ेक्ट होती है। और फिर जो ना वो इससे आगे चलें तो जो ना वो पीजेंट रिवॉल्ट या लेबर मूवमेंट के नतीजे में क्या हुआ कि लेबर क्लास ने अपनी हाई वेजेस डिमांड करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जब ज़ाहिर हकूक़ पहचाने तो उसके नतीजे में उन्होंने हाई वेजेस का मुतालबा किया। पहले लोग जो ना वो फ्यूडलिज़म के अंडर जो ना वो जितने भी पैसे मिलते उस पर, जितनी भी उजरत मिलती उस पर काम कर लेते थे। लेकिन जो पीजेंट रिवॉल्ट था उसके नतीजे में 1381 में जो ना वो लोगों को जो ना वो जब अवेयरनेस आई, उन्होंने हाई वेजेस की डिमांड की। तो ये एक अच्छी मतलब कह लें कि अवेयरनेस थी ना वो। फिर उसके बाद जो ना वर्किंग क्लास की जो पावर्स हैं उन्होंने अपनी पावर्स को पहचानना शुरू कर दिया। उनको पहचान हो गई कि हमारी भी कोई वैल्यू है। उनके अंदर जो ना वो एक अवेयरनेस होती है। असल में जो ना वो उस वक्त ये हुआ ये था कि जो बादशाह थे वो एग्री नहीं थे मतलब होते। जब वो उन्होंने एग्री नहीं हुए तो पीजेंट रिवॉल्ट आया। यानी वो उनको हाई वेजेस के लिए या काम ज़्यादा लेते थे और उसके नतीजे में जो ना वो उनको मेहनत कम देते थे। तो पीजेंट रिवॉल्ट ने जब 1381 में आया तो उसने फिर जो ना वो अपने हकूक़ के लिए डिमांड किया। और पहली दफ़ा जो ना वो हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि वर्किंग क्लास ना वो उसमें पावर्स की अवेयरनेस पैदा हुई कि हमारे पास भी कोई पावर्स हैं, हमारी ही वजह से ये लोग मतलब ऊपर आए हैं और हमारी ही मेहनत के नतीजे में ये लोग इंजॉय कर रहे हैं जो ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो ना वो। तो ये असल में जो ना वो कह लें कि ऐसे ही राइटर्स की जो ना वो कह लें कि उनकी राइटिंग्स का ही नतीजा था कि ये चीज़ें सामने आई। और फिर दूसरी एक और चीज़ थी कि जो ना इसमें मुख्तलिफ जो ना वो रिफॉर्मिस्ट थे जो ना वो उन्होंने ये काम किया। डिक्लाइन हुआ फिर प्रेस्टिज ऑफ चर्च का भी। यानी प्रेस्टिज कहते हैं इज़्ज़त और अज़मत को। तो चर्च ने अपनी जो ना वो इज़्ज़त और अज़मत खो दी क्योंकि जो ना वो देखें चर्च को ना हॉट बेड ऑफ करप्शन समझा जाने लगा। मटेरियलिज्म का जो ना वो कह लें कि एक हॉट बेड समझा जाने लगा क्योंकि करप्शन होती थी। वो लोग पैसे लेके जो ना वो लोगों के जो ना वो मतलब मामलात को, जो हाई क्लास थी उसको उसके अकॉर्डिंग वो फतवे दे दिया करते थे। तो यहाँ पर जो ना वो कुछ रिफॉर्मिस्ट थे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वाइक्लिफ है और विलियम लैंगलैंड है। तो इन लोगों ने मतलब जो ना वो कोशिश की कि जितने भी रॉन्ग जो बिलीफ्स हैं, जितने भी इवल्स हैं सोसाइटी की, उनको इरेडिकेट किया जाए। असल में उस दौर में यूँ था कि मॉन्क्स जो थे, वो बिशप्स जो थे, फादर्स जो थे क्रिश्चियंस के, वो भी तकरीबन करप्ट हो चुके हुए थे। बल्कि तकरीबन क्या फुली तौर पर करप्ट हो चुके हुए थे। इन्होंने तो उनके ख़िलाफ़ काम किया, अवेयरनेस दी लोगों को जो ना वो। और फिर जो ना वो कह लें कि एक और चीज़ जो सामने आई वो ये था कि एक जो ना वो इनक्रेडिबल डेवलपमेंट हुआ लिटरेचर में। तो यानी जो ना वो जो फील्ड ऑफ लिटरेचर था उसमें इंग्लिश अपलिफ्ट हुई। इंग्लिश को जो ना वो कह लें कि एक अरूज मिलता है। उस दौर में ना मतलब ये था कि लैटिन और फ्रेंच जो थी ना वो उनका दौरा था। जैसे आज देखें हमारी सोसाइटी में इंग्लिश जो ना वो उसका दौरा है। और इंग्लिश को इस वक्त इंग्लिश जो ना वो दूसरी बड़ी ज़ुबान है दुनिया की, जो ना वो समझी जाती है, बोली जाती है। उस वक्त लैटिन और फ्रेंच जो ना वो अरूज पर थी। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि इंग्लिश को अरूज मिलना शुरू हो गया अचानक। और ये जो ना वो आखिरी वाली जो हाफ सेंचुरी है ना, ये उसी का ही कारनामा है। तो इंग्लिश जो ना वो कह लें कि ब्लॉसम हुई। और ये चौसर का ही कह लें कि काम था, चौसर और उसके साथियों का, विलियम लैंगलैंड का और वाइक्लिफ का। इनकी कंट्रीब्यूशंस थी कि इन्होंने जो ना वो इंग्लिश को जो ना वो कह लें कि अरूज, बामे अरूज तक पहुँचाने में किरदार अदा किया, रोल प्ले किया। और फिर उसी दौर में मतलब जो ना वो जब अपराइजिंग ऑफ इंग्लिश होती है तो फिर इंग्लिश की जो ना मुख्तलिफ लिटरेरी फॉर्म्स जो ना वो इंट्रोड्यूस होती हैं, जिसमें बैलेड है, एलिगोरी है, डिस्क्रिप्टिव पोइट्री है, नैरेटिव पोइट्री है। बैलेड असल में जो ना वो कह लें कि एक ऐसी पोइम, शॉर्ट पोइम होती है जिसमें शॉर्ट स्टैंजास होते हैं।
या फिर रोमांटिक सॉन्ग्स को भी आप कह सकते हैं कि उसको बैलेड कहा जाता है। इसके अलावा एलिगोरी है, ये एक स्टोरी या पिक्चर है या कोई अदर पीस ऑफ आर्ट भी आप कह सकते हैं, जिसमें कोई ऐसा सिंबल हम यूज़ करते हैं कि जिसमें हिडन जो ना वो कह लें कि मीनिंग जो ना वो हम उसको कन्वे करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव जो ना वो जो ना वो पोइट्री वो होती है कि जिसमें किसी चीज़ को बयान किया जाता है, जबकि नैरेटिव पोइट्री वो होती है कि जिसमें किसी वाक़या को बयान किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, ये चौसर के एज की जो ना वो खसूसियात थी कि किस तरह जो ना वो इंग्लिश लिटरेचर को उसने जो ना वो कह लें कि एक अपलिफ्ट किया, अपराइज किया, और क्या क्या जो ना वो चेंजिंग्स जो ना वो आई थी। तो बेसिकली ये चौसर के ही जो ना या उसके जो कुछ मतलब रिफॉर्मर्स थे उसके साथ उसके जो कंटेम्प्रेरीज थे, कंपेनियंस थे, उनके कारनामे थे जिससे जो ना वो ये सारा चेंज आया। होपफुल आपको ये लेसन जो ना वो इस क्लियर हो गया होगा। तो ये एज ऑफ चौसर पे अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको इससे जो ना वो अपना कह लें कि जो मजमून है और जो आपका आंसर है वो इससे बड़ा अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।